आप मुझे थोड़ा-सा दीमक के बारे में बताएँगे? क्या हाउ हाउ हैज़ इट बीन फॉर यू? आई मीन ये एक्चुअल हॉरर स्टोरी तो ज़िंदगी में हमारी होती ही है विद मदर इन लॉ एंड डॉटर लॉ रिलेशनशिप, बट आई लाइक हाउ यू एडेड द एलिमेंट ऑफ सुपरनैचुरल। आई थिंक ये एक फ़िल्म थी, मैंने कुछ 6-7 साल पहले अनाउंस की थी, यकीन के नाम से, एंड आई वांटेड टू फोकस ऑन द आइडिया ऑफ ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन सुपरनैचुरल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स। वो बस किसी वजूहत से मैं नहीं कर सका, आई वाज बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स, बादशाह बेगम वगैरह। तो आयशा की मैंने फिर किताबें पढ़ी, आयशा मुज़फ़्फ़र की, जिन्निस्तान, अब्बूज़ जिन्स, एंड आई गॉट इन टच विद हर एंड आई सेड समथिंग इज स्टक इन माय हेड एंड आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू कम आउट एंड आई वांट अ फैमिली एलिमेंट। तो मुझे ड्रामा बनाना है अपने घराने में, फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, जनरेशनल ट्रॉमा। मेरे फोकस है मैं इस पे करूँ, तो उसमें मुझे डालना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट मी कम अप विद समथिंग, एंड 2 years वी वेंट बैक एंड फोर्थ एंड इवेंचुअली we cooked something up which was inspired by 2 events. Amazing. And Faisal, how did you feel जब आपको अप्रोच किया गया इस रोल के लिए? Did you feel like as if this was something that was within your comfort zone, या was it something you were excited about? Obviously एक तो बड़ी स्क्रीन सबसे बड़ी एक्साइटमेंट थी। फिर मैं ये बात कई दफ़ा बता चुका हूँ, मेरा राफे का ड्यू हुआ था बहुत ज़्यादा, बिकॉज बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ हम किसी को जब मना कर देते हैं ना कोई प्रोजेक्ट करने से पहले, तो वो ईगो पे आ जाती है कि अच्छा मुझे मना कर दिया, बट यू नो राफे कॉन्स्टेंटली ट्राइंग। जब बादशाह बेगम हो रहा था, ही ट्राइड कि मैं हो जाऊँ। फिर उसके बाद इवन जामुन का दरख्त जो जिसने इंटरनेशनली बड़ा फेम हासिल किया, तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा तुमने ये मुझे क्यों नहीं बात की थी कि ये यहाँ तक जाएगी। कहता फैसल भाई मैं तो आपसे कह रहा था। फिर उसके बाद जब दीमक की राफे ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि मैं एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा यार हॉरर फिल्म, तो लाइक एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है और उस पर आप कैसे। तो कहता आप स्क्रिप्ट सुने और ये करें। ही वॉज इन कैनेडा दोज डेज, तो हमारी मीटिंग्स चलती थी वीडियो कॉल पे, हम लगे रहते थे, बात करते रहते थे। फिर ही उसने स्क्रिप्ट भेजा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज पता है मैं जब हमने अभी प्रीमियर किया, तो फिल्म देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट जस्ट हॉरर। वो जो हॉरर है ना, वो जब रिलेशंस के बीच में इतने ब्रेकअप्स होते हैं और वो जो आप जब बड़े हो रहे होते हैं और आप क्या क्या देख रहे होते हैं, तो आप किस किस तरह से सीख रहे ट्रॉमा हो जाता है। तो वो जो ट्रॉमा है वो हॉरर है फिल्म का। सो अगर हम इन्होंने एक शक्ल दे दी उसको, अच्छा हॉरर की, इन्होंने आयशा, तो मेटाफोरिकली बड़े अच्छे तरीके से बेसिकली ये रिप्रेजेंट हो गया, बहुत अच्छे तरीके। वाओ, एंड दिस इज समथिंग यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट फॉर 7 years, you said, right? Yes, I mean the horror element I wanted to do, and eventually it's good. Sometimes things take time. So horror has really picked up as a genre in Pakistan, I've noticed as well, and I've heard a lot about you from before you even came to the show कि आपका बड़ा अच्छा एक हॉरर आपने बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। और अगर फिल्म क्रिटिक्स अगर बोल रहे हैं तो दैट मस्ट बी अ गुड थिंग। क्रिटिक्स आर हैप्पी। हाँ, क्रिटिक्स आर हैप्पी। अच्छा ये तो बताएं, मूवी का नाम दीमक क्यों है? इस बात का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे जो कंटेंट एग्जीक्यूटिव है सैयद नबील साहब। अच्छा, आई मीन हमने बड़े नाम सोचे, कुछ जिन रिलेटेड वगैरह, मैं टैकी हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। और वो इंडोनेशियन मूवियों का नाम भी तो सारे बहुत होता है ना कि भाई है ना जिन फिल्म के अंदर, आप कुछ और पोर्ट्रे करो फैमिली। तो दीमक बेसिकली मेटाफोरिकल एक वो है कि यार अंदर से अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है, बिकॉज दीमक जब लग जाती है तो चीज़ तबाह हो जाती है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम टू रिप्रेजेंट द स्टोरी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम। हाँ, तो वो रिश्तों को दीमक लग रही है, दीमक लग गए, और जब एक दफा दीमक लग जाती है तो बड़ी फिलॉसफी है भाई। हाँ, like it. भाई बड़ी फिलॉसफी है फिल्म के अंदर। I like it. We need stuff like this. हाँ, करते हुए शायद हमने भी इतना रियलाइज नहीं किया था, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी है बैठ के तो I was telling him. Lovely. I've yet to watch it. It would be really hard to pick a scene because काफी मतलब सीट के एज पे आने वाले सीन्स हैं, especially when Samina Pirzada is levitating as well. And not just that, आप लोगों को सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा लगा शूट करना फैसल? थ्रू आउट काफ़ी सारे सीन्स थे जो बहुत चैलेंजिंग थे, बिकॉज ऑब्वियसली हम इस तरह का काम करते नहीं है ना, तो वो चूँकि अंदाज़ा नहीं होता। फिर कंसेक्यूटिवली 32 डेज हम काम कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, और वो भी हॉरर। तो आज ये होना है, आज ये होना। तो कई दफ़ा लाइक हम लोग ऐसे होते थे कि यार ये अगर वाकई, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों का जिक्र आप करते रहे तो वो होना शुरू। ओह माय गॉड, वर यू एक्चुअली स्कैर्ड? वर यू?
हुआ अभी डर लगता है? सबकी ऐसी हालत होती थी सेट के ऊपर, तो सीरियसली जान निकली होती थी। अच्छा, बट यू नो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, ये जगह भी बड़ी हॉन्टेड टाइप लग रही है। लोकेशन क्या थी? एक घर था एंड इट वाज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन एंड वो बैरन था। हमने बोला यार ये बस ये मजे की जगह है, इसको सेटअप कर लेते हैं। हम तो ये दमशम करवाया तो शूट करने से पहले कि नहीं ऐसी जाके शुरू कर दी थी। हम तो ये कहते थे कि भाई तुमने लोकेशन ही ऐसी ली है जहाँ तुम्हें जिन ना कास्ट करने पड़े। बाकी में यू नेवर नो। अच्छा, बट बाय द वे फैंस से याद आया, आप लोगों को लग रहा है कि फैंस आर लविंग इट? कैसा रिएक्शन लग रहा था व्हेन यू गाइस वर देयर एट द प्रीमियर? आई वाज सपोज्ड टू बी एट द प्रीमियर, आई एम सॉरी आई कुडंट कम, बट कैसा था? टेल अस। ओवरऑल अभी तो ज़रा फैमिली और फ्रेंड्स थे ज़्यादा। अच्छा। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत ही बदतमीज़ होते हैं। हाँ, वो तो वैसे ही दोस्त होते हैं। हाँ, जो अच्छे वाले आपको सही सजेशन देते हैं। तो वो जब खुश होके गए ना तो मेरी तो जान निकली हुई थी। मैं उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा देख अभी ना बोली, अभी ना, अबे सुन तो ले। मैंने कहा नहीं अभी ना बोली, अभी ना। तो कहते नहीं यार सीरियसली, आई मीन ऐसे लोगों से जब आपको सुनने को मिल जाए ना तो फिर आप, हाँ। यू नो राफी, विद फैसल को जब आपने अप्रोच किया तो आपने कैरेक्टर को कैसे शेप किया? हाउ डिड यू ट्रांजिशन? डिड यू थिंक सिर्फ फैसल ही कर सकते थे ये? मैंने तो प्लीज से यस सामने बैठे हाँ बोल दे। आइडियलाइज किया हुआ है फैसल भाई को। मैं कुछ 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ प्रोडक्शन हाउस मूवमेंट एंटरटेनमेंट एंड मैं इनके सेट पे आया था और मैंने ना उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त लॉक हो चुके थे ना, बचपन से देखते आ रहे हैं फैसल भाई के साथ काम करना है, फैसल भाई के साथ काम। और जिन्होंने बताया एवरी प्रोजेक्ट अल्फा मेल फैसल, मुझे नजर ही फैसल भाई आते हैं। तो एंड ही इज राइट अबाउट द फैक्ट दैट आई चेज्ड हिम ऑफ कोर्स फॉर व्हाटएवर कमिटमेंट्स ही कुडंट डू इट। तो मैंने तो हमेशा सोचा है, मैंने फिल्म का डिस्कस किया उस पर मुझे लगा कि शायद ये मना कर देंगे, लेकिन मैंने ट्राई जरूर किया। बट आई सॉ हिम एज द परफेक्ट अल्फा मेल एंड आई थिंक फैसल भाई इज सो वर्सेटाइल दैट ही कैन ऑलमोस्ट डू एनी कैरेक्टर इफ गिवन द थिंग एंड he's great like that, so I was very happy. And how does it feel for you, because you know from TV to film, you know I feel pressure बहुत होता है एक आर्टिस्ट पे कि oh you know ये तो ड्रामे करते हैं, अच्छा फिल्म में you know how will they do? Did you feel that for a second? I mean I know this happens in Bollywood and happens in even Hollywood it happens कि एक एक्टर जब सीजन से मूवी में एकदम से आ रहा है they don't accept it so willingly. I don't know, but चूँकि मेरा करियर स्टार्ट ही फिल्म से हुआ, yeah. तो लेकिन फिर उसके बाद मैं टीवी की तरफ आ गया। लोग उस वक्त कहते थे कि अबे यार ये फिल्म वाला टीवी कर रहा है, फिर टीवी वाले फिल्म कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं है बात आती, बिकॉज अगर आप हॉलीवुड की भी बात करते हैं तो ब्रैड पिट भी कर रहा है टीवी पे काम, या मैथ्यू मैककॉनही भी कर रहा है। हाँ, पर लिमिटेड सीरीज में अब आने शुरू हो गए। There's more acceptability। हर एक्टर होता है, उसका ये थोड़ी है कि वो स्टेज कर रहा है, वो टीवी कर रहा है, वो रेडियो कर रहा है, वो फिल्म कर रहा है। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी का शायद, हाँ, वो शायद लोगों के दिमाग में होता है। और मेरे ख्याल से चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, तो इस वजह से एक्टर को सर्वाइव करने के लिए मुझे लगता है कि उसको ड्रामे करने होते हैं। और अगर वो अच्छे ड्रामे कर रहा है, बिकॉज हमारे ड्रामे पाकिस्तान की पहचान है। Absolutely. और पाकिस्तान को दुनिया भर में ले जाने वाला पाकिस्तान का ड्रामा है। Absolutely. और शायद वही एक चीज़ थी जब मैं पढ़ रहा था, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम के ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग अपना क्या कहते हैं फिल्म पे कितना काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कितना अच्छा है, कितनी अच्छी रिलेशनशिप्स के हवाले से कितना अच्छा मैसेज है। जो असल बात थी वो यही थी कि भाई आप फैमिली के साथ फिल्म देख सकते हैं। एक जुमला जब मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों से सुना है, जब आप बाहर जाते हैं तो चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, या आज़री हैं, या और दुनिया के ममालिक के लोग जो उर्दू ड्रामे देखते हैं, उनसे मैंने एक बात सुनी है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के आपका ड्रामा देख सकते हैं। How lovely, yeah. ठीक है, तो हमें रिमोट हाथ में नहीं रखना पड़ता, हमें डर खौफ नहीं होता कि कोई ऐसा सीन आ जाएगा कि हमें पॉज करना पड़े या फॉरवर्ड करना पड़े। तो हम बड़े बिला झिझक देते हैं, बिल्कुल झिझक जो है वो हम आपके ड्रामे देखते हैं। How lovely. ये बात जो है वो दिमाग में थी और वो चीज़ स्क्रिप्ट में थी। How lovely. आप पूरी फैमिली के मतलब आप कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट नहीं है फिल्म के अंदर, कोई ऐसे कपड़े नहीं है, कोई ऐसी जो कि हॉरर में होते हैं अक्सर। हाँ, क्योंकि लोग इतने डरे हुए होते हैं कि they need something to divert। हाँ, कि आप
यू नो लाइक आप चूंकि स्क्रिप्ट वीक होते हैं ना, वीक होता है, जब स्क्रिप्ट वीक होता है तो आप फिर मदद लेते हैं इस तरह की चीज़ों से। How was your relationship with your wife in the movie Sonia? वो किस तरीके से शो किया गया and how did you imagine it? Was it translated like that immediately? Completely. I mean, I think I had that extensive experience again through television to gauge through the content what people want and which sells, frankly. Of course. तो उस तरह से हमने elements डाले और मैंने सिर्फ दिखाना ये था कि यार in the end ये जो family है ना, इनकी knitting और इनकी जो closeness है वो बहुत ज़रूरी है. And it is very reflective. Lots of people will be able to relate to it in lots and lots of context. और वो जब डिस्कस किया गया था कास्ट मेंबर्स के साथ तो वो उन्होंने भी कहा यार ये सही है, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल, इट्स नॉट फैंटेसी, दिस इज हाउ इट हैपेंस. So I think it was easier to then transfer it onto screen as well. Of course, and you know this Javed Sheikh, there's Bushra Ansari as well, and I think, I mean the cast is incredible. I mean how these people come together, and कैसा था set पे कैसी energy होती थी? सेट पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी बिकॉज हम इतने लेगेसी एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे तो जैसे seasoned actor and you know Samina ji coming back, you know, then connecting with Faisal bhai and Sonia was such a positive moment and they when I would see them talking, यार वो दिन याद है, वो टाइम याद है, वो सेट याद है, शेख साहब का आना, बुशरा आपा का आना, तो इनका तो एक यूनियन टाइप हो गया था. Reunion, how lovely. और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअली आपके काम के अंदर, right? If there's a good conducive environment, it shows on the product as well. Absolutely. How lovely.